नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज जिस देवता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस लोक देव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। वह उत्तराखंड में गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें कुमाऊं के क्षेत्र में गोलू देवता के नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे जैसे गढ़वाल और पौड़ी में इनको गोरिल या गोयल देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोलू देवता इंसाफ के राजा हैं, न्याय के देवता हैं। यदि कोई भी दुखियारा है या बेसहारा ऐसा है जिसे इंसाफ नहीं मिला, तो वो अगर जाए उनके मंदिर में अपनी अर्जी को लिखकर और बांध कर आ जाए, और यदि वह व्यक्ति सच्चा है तो गोलू देवता उनकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ इनके जन्म की कथा विश्व विख्यात है, लेकिन आज हम गोलू देवता की उस कथा के बारे में बात करेंगे जो मैंने सिर्फ कुछ जागरियों के मुंह से ही सुना है, या फिर जब हमारे गांव में पूजा होती है तो सिर्फ कुछ चुनिंदा जागरी ही हैं जिनको उन कथा के बारे में पता है। हम सभी को दोस्तों ये तो पता है कि गोलू देवता इंसाफ के राजा हैं, इंसानों के इंसाफ के राजा हैं, लेकिन वो पंछियों के इंसाफ के राजा कब से हुए, ये कथा उनके बारे में है। तो चलिए शुरू कर। तो बहुत साल पहले की बात है दोस्तों, जब गोलू देवता का स्थान गढ़ चंपावत में हो गया था, कुमाऊं में हो गया था, तो उनका एक मंदिर था। तो जम्मू देश से एक घुघुती आई थी। घुघुती एक बर्ड होती है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो घुघुती एक पक्षी थी। तो गोलू देवता का जहाँ पे स्थान था, उनके स्थान में मतलब जहाँ पे उनका मंदिर था, उनके मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो वो जो घुघुती थी वो पूरे जंगल में घूमी, लेकिन उसको वो पेड़ जो मंदिर में था ना, वही उसको बहुत प्यारा लगा। तो वो जाती है और उस पेड़ पे अपना घर बना देती है। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मूलतः घुघुती जो बर्ड होती है वो सिर्फ 2 अंडे देती है एक बार में, लेकिन गोलू देवता के प्रताप से, गोलू देवता के आशीर्वाद से उस घुघुती ने जो गोल या फिर जो अपना घर बनाया था उस पेड़ पे, उस पे उसने 4 अंडे दिए, जिससे 4 छोटे छोटे बच्चे निकल गए। अब वो घुघुती क्या करती थी कि उसको ये नहीं पता था कि ये कोई देवता है या किसी देवता का मंदिर है। वो उसका बस एक काम होता था कि जब कभी भी वो जंगल से अपने बच्चों के लिए खाना या पानी लाती थी, अपनी चोंच में और अपने हाथ में दबा के दाना और पानी लाएगी, वो पहले वहां पे गोलू देवता का जो लिंग था वहां पे जाके थोड़ा सा सर ऐसे झुका देगी। पता तो बहुत समय हो गया दोस्तों, जब घुघुती के बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो अब एक दिन घुघुती जाती है जब उनके लिए दाना और पानी लाने के लिए, तो उसको बहुत देर हो जाती है और वो मतलब जंगलों में कहीं खो जाती है। तो उस दिन क्या होता है कि दूसरे गांव, टोटीगढ़ एक गांव है, तो वहां के ग्वेल मतलब जो गाय भैंस को चराते हैं, तो वहां के ग्वेल जो है वो गाय भैंसों को चराते 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 गोलू देवता के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो वो अपनी गाय भैंसों को चराते चराते और भेड़ बकरियों को चराते चराते गोलू देवता के मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब जब वो गोलू देवता के मंदिर में पहुंचते हैं तो वो घुघुती के बच्चों का चहचहाना सुन लेते हैं। तो वो जल्दी से जाते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, घुघुती के छोटे छोटे 4 बच्चों को देखते हैं। अब पता नहीं किस पर्पज से, जागरों में कहा जाता है कि उनको खाने के पर्पज से वो उन्हें वहीं पे मार के और अपने साथ ले आते हैं। अब जब रात होती है, घुघुती वापस आती है, तो वो देखती है कि उस घर के अंदर, उस घोल के अंदर उसके बच्चे नहीं हैं। तो घुघुती बहुत रोती है, बहुत ज्यादा रोती है। तो जब वो रो रही होती है तो उसी टाइम पे उसके कुछ आंसू होते हैं जो गोरिल देवता के लिंग के ऊपर पड़ते हैं, और कुछ आंसू होते हैं जो गोरिल देवता के त्रिशूल के ऊपर पड़ते हैं। और जैसे ही वो आंसू लिंग और त्रिशूल पे पड़ते हैं, गोरिल देवता प्रकट हो जाते हैं। गोलू देवता प्रकट होते हैं तो गोलू देवता उस घुघुती से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या बात हो गई कि तूने मुझे आधी रात को जागृत कर दिया। तो वो घुघुती अपनी बात बताती है। तो गोलू देवता को एक तरीके से रोष आ जाता है, क्षेत्रियों सा रोष कहते हैं जिसको, वो रोष आ जाता है। गोलू देवता उस घुघुती को अपनी बहन, मुंह बोली बहन बनाता है। और जब उनको ये पता चलता है कि वो टोटीगढ़ के कुछ ग्वाले थे, वो घुघुती के बच्चे अपने साथ ले गए, तो गोरिल देवता बड़े रोष के साथ उनके गांव टोटीगढ़ में पहुंचते हैं। टोटीगढ़ में उस ग्वाले के घर जाते हैं, और उस ग्वाले के घर से उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो घुघुती के 4 बच्चे होते हैं, उनको जीवित करते हैं और पूरे टोटीगढ़ के गांव में अपना दोष दिखा देते हैं, अपना रोष दिखा देते हैं। पूरे गांव में कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो
वहाँ के जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, जब वो पूछते हैं कि ये क्या हुआ, और जब उनको पता चलता है कि गोलू देवता का हम पे रोष हो गया, गोलू देवता हम पे रुष्ट हो गए हैं, तो वो गोलू देवता को फिर मनाते हैं, उनको समझाते हैं और उनको डोटीगढ़ में स्थापित करते हैं। इस तरीके से गोलू देवता जब उस घुघुती के छोटे छोटे बच्चों को जीवित करके वापस लाता है, तो उसके बाद से गोलू देवता पंछियों के इंसाफी राजा हो जाते हैं। और सिर्फ पंछियों के नहीं, ये जानवरों के, ये हर व्यक्ति और हर चीज के इंसाफी है। अगर कोई भी इनके पास सच्चे दिल से अपनी व्यथा लेके आता है और अगर वह व्यक्ति सच्चा है तो ये अवश्य ही उनकी सहायता करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और अगर आपको किसी देवता के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे उस देवता का नाम भी मेंशन कर सकते हो और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।